नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में आगामी शहरी निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों पार्टियों ने शहरी वोटर्स को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस नेताओं ने जनता से अपील की है, कांग्रेस को वोट दें, शहरी सरकार बनाएं ताकि शहरों का विकास सुनिश्चित हो सके। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करते हुए हरियाणा के लोगों से अहम वादे किए हैं। इसे खास मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में हो रहे नगर निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनावों के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने बिजली, पानी, सड़क, सफाई, पार्कों के सौंदर्यीकरण और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 19 तरह के वादे किए हैं। बीजेपी के संकल्प: भूमि का मालिकाना हक, मकान का मालिकाना हक, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, जल निकासी का स्थायी समाधान, पार्कों में विशेष सुविधा, स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता, अत्याधुनिक सभागार का निर्माण, कचरे का निस्तारण, 1 लाख आय वाले परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल, सीवर और पानी कनेक्शन का शुल्क माफ, बैंकों के लिए बैंक स्क्वायर का निर्माण, पार्किंग की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा, ऑनलाइन सहायता केंद्र, महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, सड़कों के निर्माण के लिए सहायक रिकॉर्ड प्रणाली, आवारा पशुओं से राहत। प्रतिबद्धताएं स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि विकास की यह यात्रा बिना किसी बाधा के लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ती रहे। आज हरियाणा को ट्रिपल इंजन सरकार की आवश्यकता है। तो वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने का वादा किया है। साथ ही प्रॉपर्टी के पहचान नंबर, आसान प्रॉपर्टी टैक्स और प्रशासनिक कामकाज को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसे मुद्दों का जल्द समाधान करने का भी वादा किया गया है। इस बीच हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मीटिंग के लिए पहुंचे थे। बैठक में सभी से आदर्श आचार संहिता बेहतर तरीके से लागू हो सके, इसके लिए उनके सहयोग की अपील की गई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आचार संहिता को ठीक प्रकार से लागू करने के बारे में और चुनाव को पारदर्शी रूप से, शांतिपूर्वक ढंग से और निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए जो उनके सहयोग के लिए हमने अनुरोध किया है। इसमें मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के जो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। हमने उनके साथ आदर्श आचार संहिता का विस्तार रूप से चर्चा की और उनसे सहयोग की अपील की। इसके साथ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी विस्तार से चर्चा उनके साथ की और उनको बताया कि भी इसका अनुपालन किया जाए, नहीं तो जो इसकी उल्लंघना करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी जो फ्लैग्स या जो पोस्टर वगैरह लगाने का है वो उनके साथ उनकी परमिशन के बाद ही लगाया जाए और शहर को गंदा ना करें। और इसके अलावा जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म 17C को लेके बात हुई, उनकी तरफ से जो सुझाव आए हैं उनमें से जो लागू करने योग्य होंगे उनको भी लागू किए जाएंगे। और बहरहाल 2 मार्च को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 12 मार्च को नतीजे आएंगे।
ऐसे में देखना होगा जनता को किसका मैनिफेस्टो भाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, कमल हांडा प्रवक्ता कांग्रेस, इनेलो का पक्ष रखेंगे ओंकार सिंह, राजेंद्र जादून वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शहरी सरकार को लेकर, पार्टियों के वादों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं बीजेपी से। प्रियदर्शनी जी, आज संकल्प पत्र जारी कर दिया है, क्या क्या ऐसे खास संकल्प हैं जिनसे आपको लगता है, आपकी पार्टी को ये लगता है कि शहरी सरकार आप लोग बनाने वाले हैं? ज्योति जी, आपको सादर प्रणाम और हरियाणा न्यूज के सारे दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। जिस तरीके से संकल्प पत्र आज जारी हुआ है और उसमें हर एक वर्ग को इसमें रखने की कोशिश की है, जैसे कि व्यवसाय के बारे में, कि जो फेरी लगाने वाले भाई हैं या जो साइड छोटा मिनी बिजनेस करते हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, उनके लिए जो समस्या अक्सर होती है कि उनको पुलिस या जो लोकल प्रशासन है या कोई लोकल गुंडागर्दी में उनको तंग करने की कोशिश करता है, तो उसका समाधान करना और उनके लिए एक स्पेशल जगह निर्धारित करना, इसका हमने किया है। आप ये सकते हैं पिंक टॉयलेट बनाने की सुविधा जो हम शुरुआत करने वाले हैं। सीवरेज की प्रॉब्लम आप जानते हैं शहरों में बढ़ रही है और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि अब सरकार ने इससे पिछले काम नहीं किया है। सरकार लगातार इस पे काम करती आ रही है, लेकिन हमें ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो जनसंख्या है वो भी इसी तरीके से बढ़ रही है, तो उस पे एक मास्टर प्लान बनाना और लोगों को देना, ये भी इस समय हमारे पूरे एजेंडा में है। ट्रैफिक जैसे कि जो शहर, जैसे मान लीजिए गुड़गांव जैसा शहर है या फिर फरीदाबाद वाला शहर है, इसमें हमारे एमएलए साहब ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि सदर बाजार में ऑर्डर जिस तरीके से दे दिए गए हैं और पार्किंग को लेके, तो पार्किंग को लेके एक बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं एक आम नागरिक को। उस आम नागरिक की सुविधाओं को देखते हुए इस पे काम किया गया है। हमारे आसपास के जो पार्क होते हैं ज्योति जी, वहां पे बुजुर्ग महिलाएं अक्सर बैठती हैं, हमारे ही परिवार के लोग बैठते हैं वहां पे। बच्चे जो हैं वो पार्कों में खेलते हैं और ये मुझे लगता है ये एक बेसिक सुविधा है जो बहुत बेहतरीन और अच्छी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस बात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र करीब 10 साल से ज्यादा आप लोगों को हो गया है हरियाणा में, क्या आप लोग ये बेसिक सुविधाएं नहीं दे पाए हैं जिनको आप घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं? आपके मुताबिक ही अगर ये बेसिक सुविधाएं हैं? नहीं, मैंने यही बोला ज्योति जी, इसलिए मुझे मालूम था कि ऐसा एक सवाल आप पूछेंगे, तो मैंने इसलिए बोला कि ऐसा नहीं है कि पहले हमने ये काम नहीं किया है, बट अब ये हमारी बहुत ही मेजर एजेंडा में, प्राथमिकता में आ गया है और इसको और बेहतर करना है। मतलब कि अगर मान लीजिए अगर हमने 100 पार्कों का काम किया है तो जनसंख्या बढ़ी है, तो हम चाहेंगे कि और 100 पार्कों का निर्माण किया जाए, कि जो जनसंख्या जो बड़ी है, जो लोग आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, उनको और उनके परिवार को भी सुविधाएं मिली जाए, सौंदर्यीकरण किया जाए उनका और ब्यूटिफिकेशन किया जाए। भाई 10 साल के अंदर एक ब्यूटिफिकेशन की भी तो परिभाषा बदल गई होगी ना। नए एडवांस झूले आ गए हैं, नई एडवांस जिम टेक्नोलॉजी आ गई है जो पार्कों में लगा के की जा सकती है। हम वो सब करना चाहते हैं। पिंक टॉयलेट जिसमें कि आप देखिए सैनिटरी पैड जैसी सुविधाएं हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फॉरेन में, यूरोपियन कंट्रीज में जाइए तो वहां पे सरकारी इस तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं। हम चाहते हैं कि ये सुविधाएं हमारी बहनों माताओं को भी मिले, तो ये मुझे लगता है कि और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जाए। तो ये सारी बेसिक सुविधाएं हम देना चाहते हैं और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से मुझे मालूम है कि हमें केंद्र सरकार भी इसमें सपोर्ट करेगी, और सबसे बड़ी बात कि इसमें तो निकाय चुनाव है, लोकल चुनाव है, इसमें हमें राज्य सरकार की भी बड़ी जरूरत पड़ेगी। और नायाब सिंह सैनी जी ने, जो हमारे नायाब मुख्यमंत्री, उन्होंने बोल ही दिया है कि वो पूरी तरीके से हमें सपोर्ट करेंगे अगर हम सरकार बनाते हैं। तो इसमें कोई समन्वय होगा और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तीसरी बार भी ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बनाने जा रही है। कमल हांडा जी, आप लोगों के घोषणा पत्र में क्या क्या है और बीजेपी के घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को आप कैसे देख रही हैं? केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा को नए विकास के पंख लगाने जा रही है, वादा किया जा रहा है। हाँ ज्योति जी, आपका नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी डेकोरम मेंटेन करेंगे डिबेट का
कि मेरे बीच में कोई ना बोले, ये मैं आपसे आशा करती हूँ। जी। जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, जो ये भाजपाई करते हैं, हेर फेर से सारे काम करते हैं, जब बन सकी ना बात कोई हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। बुज़दिलों को मैंने कभी दोस्त बनाया नहीं कभी, बुज़दिलों को मैंने दोस्त बनाया नहीं कभी, और दुश्मनी भी रखी तो रखी जले से। तो मेरे को एक सवाल का जवाब तो कभी अभी तक आज नहीं मिला, बराबर 2-3 सवाल है मेरे कि चुनावों में इतना गैप किस लिए, क्यों एक ही तारीख को करवा लें, अगले दिन काउंटिंग करवा लें, इनको काउंटिंग करवाने में प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो ये है, क्यों सेम डेट को नहीं रखेंगे? पानीपत के चक्कर में आपने 2 दिन और ले लिए कि 9 को वहां पर होंगे तो 12 को काउंटिंग होगी। दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब ये एक बड़ी क्लियर कट बात है कि जनता समझ जाए कि आप वोट जिसको भी डालोगे डाका बीजेपी ही डालेगी इसके ऊपर। और ये धमकी भी है कि हाँ भाई हम ही जीतेंगे, क्योंकि हमने तुम चाहे कांग्रेस को डालो चाहे किसको डालो, हमने ही डाका डालना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनके अधीन है। दूसरी बात, ट्रिपल इंजन की बात करते हैं भाजपाई, तो क्या जिसने काम करना हो एक गाड़ी को एक इंजन खींचता है, ये आप भी जानती होंगी। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, मतलब क्या सेंस बनती है इसकी? आप जब जिसने काम करना हो वो एक इंजन में ही सब कुछ खींच सकता है, यानी कि विकास कर सकता था, लेकिन किया नहीं। 10 सालों में क्या हुआ वो आप भी जानती हैं, हमारा हरियाणा देश भी जानता है। ठीक है। दूसरी बात, चौथा चना बाजे घना, मैं ये बात कहूंगी जो ये कहते हैं कि हमने ये करना है वो करना है, और सौंदर्यीकरण से किसी का पेट नहीं भरता है। जो ऑलरेडी लैंप पोस्ट लगे हुए हैं, सड़क पर रोड लाइट्स लगी हुई हैं, मैंने पंचकुला में देखा है, मैं आपको बता दूं, आप किसी को भेजकर चेक भी करा लीजिएगा, उसके अराउंड चाइनीज लाइट्स रैप की हुई हैं। तो सौंदर्यीकरण से किसी का पेट नहीं भरता। 5 किलो अनाज देकर भिखारी बना दिया जनता को, और सौंदर्यीकरण में लगी हुई है सरकार। भ्रष्टाचार चरम पर है। 500 का काम जो पहले होता था, देखिए जनता का रोज बरोज वास्ता पड़ता है इन निगमों से, छोटे छोटे काम के लिए। किसी ने लाइसेंस बनवाना है, किसी ने अपने आधार कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, कोई पाइप टूटी है, कोई गली ठीक नहीं है, किसी कोई सड़क टूटी है, या किसी को अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करानी है, जिसमें बहुत सारी कमियां अभी तक हैं, इतने सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी, और परिवार परेशान, पत्र भी अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। दूसरी बात ये कहूंगी मैं कि 35 घोटाले हो चुके हैं निगमों में। फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला, ये सबको मालूम है। जनता त्रस्त और भाजपा भ्रष्टाचार में मस्त। मैं एक सिरसा का एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर कि ब्रह्म कुमारी का आश्रम है, वहां की कुछ गलियां हैं, वहां पर गलियों की पेमेंट डबल करके की गई, यानी कि एक ही गली की, गली नंबर मान लीजिए 1 है या 2 है, तो उसकी पेमेंट 2-2 बार की गई। किस लिए की गई? अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है। टाइली करनाल और अंबाला में जो अच्छी कंडीशन में लगी हुई टाइलें, उनको घुड़वा के क्योंकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, अपने चाटुकारों को। दोबारा टाइलीकरण हो रहा है। अंबाला में एक स्थानीय निवासी ने पूछ लिया कि आप क्यों करवा रहे हो, तो अच्छी कंडीशन में है, तो कहते हैं ये ISI मार्क नहीं है। दूसरी बात, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जनता शिकायत लेकर जाती, निगमों में कोई काम नहीं होता, कोई सुनता नहीं, क्योंकि पता है उन सबको कि भ्रष्टाचार हम कर ले भैया, जितना हमारा टाइम है खूब कमा ले हम लोग, उसके बाद देखी जाएगी। जनता को तो कीड़े मकोड़े की तरह समझते ये वर्तमान की भाजपा, इनको इंसान नहीं समझती, सिर्फ एक वोट के लिए इनको लगता है कि हाँ चलो नंबर दिखना चाहिए इनका, बस चले तो ये सारी ईवीएम में अपने वोट डालकर अपने आपको जितवा लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कह देते हैं बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर कितनी लच्चर हालत में है। आप देखिए दिन दहाड़े फायरिंग, फिरौतियां मांगी जाती, रंगदारी होती है, और रेप रोज 4-5-6 रेप हो रहे हैं, रोज इतनी हत्याएं हो रही हैं। और एक मैं घटना का जिक्र यहाँ जरूर करना चाहूंगी ज्योति जी, कि यमुनानगर में एक निर्भया कांड में तो हमने संज्ञान लिया था, लड़की को हम फॉरेन भी लेकर गए, उसके भाई को हमने बाद में पायलट बनाया, लड़की बच नहीं पाई, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मनमोहन सिंह जी सामने आए थे, उन्होंने कहा था हिंसा से बात नहीं होगी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। उसका बस में रेप होता रहा लगातार 3-4 घंटे। ऐसा ही एक निर्भया कांड यमुनानगर में कुछ दिन पहले हुआ, वो भी ट्रक में उठाकर उसको दिन दहाड़े उठाकर ले गए, 3 घंटे लड़की का रेप होता रहा, उसके सिर पर रॉड मारी गई, और पता नहीं क्या हाल हुआ उसका, क्योंकि मीडिया में कोई खबर नहीं है। महिला सुरक्षा का कोई सिस्टम नहीं है, और रंगदारी और फिरौतियां तो इस तरह पर मांगी जा रही हैं कि धमकियां मिल रही हैं परिवार को कि ना तो लाश मिलेगी ना राख मिलेगी, ये हाल है इनका। दूसरी बात, 500 में गैस देनी थी, गायब है, और 2100 रुपए देने थे बहनों को, ड्रोन दीदी बनानी थी, लखपति दीदी बनानी थी। यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी, ये कहते हैं ना हमने ये काम करना है वो काम करना है, इन्होंने करना एक्चुअली कुछ नहीं है, खाली प्रचार के अलावा जिस पर हमारा पैसा जो है लुटता है, जनता की जेब कटती है।
दिल्ली में इनकी सरकार बन गई, जैसे मर्जी बनी, धोखे से बनी, जैसे मर्जी बनी। उसमें 2500 का वादा किया था बीजेपी ने। अब लोग जब मांग रहे हैं 2500 तो कहते खजाना खाली है। अगर खजाना खाली है तो अडानी को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए क्यों दिए जा रहे हैं यूएस को, इसका मुझे कोई जवाब नहीं देगा। और इनके कैसे ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि इनके जो रेपिस्ट थे, जो नौकरी के बदले में रेप जिन्होंने किया, जिनकी FIR हुई कसौली में, मोहनलाल बड़ोली उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रेपिस्ट कैसे कहें कमल नाडा जी? आपको मामले की जानकारी है ना? रेपिस्ट कब कोई होता है? जब आरोप सिद्ध हो जाते हैं। आरोप तो लगे आपको पता है ना, आरोप लगे, उसके बाद आरोप लगाने वाली महिला जो कि हनी ट्रैप में फंसाने का जो भी मामला था उसके खिलाफ ही FIR हो चुकी है। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा। आप कांग्रेस प्रवक्ता होके आप रेपिस्ट कैसे बोल सकती हैं? सुनिए आप मैडम, पहली बात, आरोप और लग जाने से भी कोई नहीं हो जाता, और यहाँ तो मामला ही पूरा उल्टा निकला है, इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। अब मैं जवाब दे दूं ज्योति जी, ब्रिजभूषण छतर सिंह पर भी आरोप लगे थे, पॉक्सो लगा था, उसके ऊपर क्या हाल हुआ बच्ची का, ये आप भी जानते हैं। संदीप सिंह का भी आपको मालूम है। तो केस ही वो जिसका खुलेआम खट्टर साहब ने ऑन एयर बोला था कि मैं इसका इस्तीफा नहीं लूंगा, बजाय कि ये इन पर एक्शन हो, उल्टा ये जो आरोपी आजकल के समय में यही हो रहा है पिछले 10-11 साल से, कि जो शिकायत लेकर जाता है उसके ऊपर ही FIR हो जाती है, धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर। तो ये किसी चीज में ऐसे गुंडागर्दी तो मैं तो पीछे है नहीं, आप भी जानती हैं। आपने अपने घोषणा पत्र पर कोई बात नहीं गई, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, पहले जवाब नहीं, आपने सिंगल वर्ड या कोई लाइन अपने घोषणा पत्र को लेकर हांडा जी नहीं कही। मैं सिर्फ एक लाइन अपने घोषणा पत्र की बात करूंगी, वो है भ्रष्टा मुक्त जो है निगम के चुनाव हो और इनको भ्रष्टा मुक्त किया जाए जहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। इसको, ये हमारी मेन चीज है कि भ्रष्टाचार मुक्त करें हम लोग, क्योंकि ये काम पहले नहीं होते थे कि 500 का काम जनता का रोज बरोज वास्ता पड़ता है। कभी मैंने आप बताया कौन कौन से प्रॉब्लम्स लेकर लोग जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। 500 का काम 5,000 में, 10,000 में। तो हमारा तो है भ्रष्टाचार मुक्त हम जो है ये निकाय चुनाव हम करेंगे। हमने, हमारा मैनिफेस्टो मेन यही है कि हम भ्रष्टाचार दूर करें निकायों में जो चरम पर है, ये हमारा मेन उसमें है। चलिए इनेलो को चर्चा में जोड़ लेते हैं। ओंकार जी, दोनों ही पार्टियां, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में है, दोनों अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। आपकी पार्टी कैसी स्थिति में है? चूंकि आप लोग कह रहे थे कहीं समर्थन दिया गया कि कहीं आप लोगों के उम्मीदवार हैं, क्या कोई मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र आप लोग भी लेकर आ रहे हैं? ज्योति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारी पार्टी चुनाव के बीच में हम खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं। नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका तीनों के चुनाव हम लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, आवाज डबल आ रही है। चलिए मैं फिक्स कराती हूँ, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने कहीं चुनाव अपने सिंबल के ऊपर, तो कहीं हमने किसी से समर्थन की बात की, और वही हम कर रहे हैं। आपने एजेंडे की बात करी, देखिए मैं सिर्फ नगर निकाय चुनाव पर ही रहूंगा, आज की डिबेट इसी के ऊपर है। हाँ। हमारा जो मुख्य मुद्दा है, नगर परिषद और नगर निकाय विभाग में बहुत सी त्रुटियां हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी ID की हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की हो। टॉप प्रायोरिटी पर इन त्रुटियों को ठीक करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी ID की हो, परिवार पहचान पत्र की हो। दूसरा, हम जो भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है हर जगह, हम तो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। किसी नगर निकाय विभाग, नगर निगम में चले जाओ, आपने प्रॉपर्टी ID दुरुस्त करानी हो, रेट अलग है, पार्ट ID बनवानी हो, रेट अलग है, NDC लेना हो, रेट अलग है, म्यूटेशन करानी हो, उसके पैसे अलग है, प्रॉपर्टी परिवार पहचान पत्र का दुरुस्तीकरण करना हो, और जाली आयुष्मान कार्ड बनाना हो। नया सिस्टम शुरू हो चुका है, आयुष्मान कार्ड बनाने के भी 15 से 20 हजार रुपए लगते हैं, ताकि, और बनवाते क्यों है लोग, क्योंकि किसी का अगर कोई पेरेंट, कोई भाई बंधु अगर अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना, उसके स्टंट डलना है, वो कहता है चलो 20,000 रुपए दो। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। और आयुष्मान कार्ड 24 घंटे में बन के उसके पास आ जाता है। ये कैसे बन जाता है? ये सारी व्यवस्था को परिवर्तन करने की जरूरत है। आज नगर निकाय विभाग के चुनाव 2 से 3 साल की देरी में हो रहे हैं, जबकि अम्बाला छावनी में 60 साल की देरी से हो रहे हैं। 2013 में लास्ट चुनाव हुआ था, 18 में ड्यू था, आज 25 आ गया, 60 साल के बाद हो रहे हैं। वो भी चलो हम इसका फिर भी स्वागत करते हैं, लेकिन नगर निकाय विभाग से संबंधित जितने कार्य हैं, चाहे वो नाली निर्माण का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो,
चाहे स्ट्रीट लाइट हो, सफाई व्यवस्था हो, और प्रॉपर्टी आईडी परिवार पहचान पत्र मैं पहले ही बता चुका हूं। इन सारे कामों में जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, जिससे व्यवस्था में सुधार भी हो, करप्शन भी ना फैले और जनता को उसकी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा सके, ये कार्य हम करेंगे। ये बार बार एक बात कहते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार। पिछले 10 साल से भी तो इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या वो फेल इंजन थे? क्या अब जो इंजन लगा है वो ठीक है? इसकी क्या गारंटी है? 4 साल बाद इस इंजन को भी बदल दिया जाएगा, जैसे खट्टर साहब को बदल दिया गया था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। अगर 4 साल के बाद इनकी भी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी तो क्या इनको भी बदल देंगे? जितनी भी समस्याएं प्रदेश में आज, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की देन है। ये अपनी समस्याओं को ही दूर कर दें, अपनी दी हुई समस्याओं को दूर कर दें, जनता को इसी से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम अगर जीत के जाते हैं, हम इन समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की कोशिश करें। देखिए, बीजेपी तो केंद्र सरकार से भी इनको क्योंकि बजट मिलेगा, ये कहना है इनका सहयोग मिलेगा, राज्य में इनकी सरकार है। आप लोगों पर कैसे जनता यकीन करेगी? आप कह रहे हैं कि हम वादे पूरे करेंगे, समस्याएं दूर करेंगे, तो कैसे आप लोग कर पाएंगे? ज्योति जी, लोकतंत्र का तकाजा क्या कहता है? लोकतंत्र तो यही है ना कि सरकार ऊपर किसी की हो, स्टेट में किसी की हो, प्रत्येक व्यक्ति चुनाव लड़ता है। आपने बहुत बढ़िया बात की। यही बात बीजेपी के जितने उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, वो अपने बोर्डों और बैनरों के ऊपर लिख रहे हैं कि आप वोट ध्यान से डालना। ये इनडायरेक्टली धमकी भी दे रहे हैं जनता को। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुन लिया जो सत्ता पक्ष से संबंधित ना हुआ, तो 5 साल आपके काम नहीं होंगे। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? क्या ये लोकतंत्र की नई परिभाषा बीजेपी ने सेट कर दी? देखिए, विपक्ष का भी व्यक्ति जीते या पक्ष का जीते, काम सबके होने चाहिए। इनके कहने का तो स्पष्ट मतलब है, जिस वार्ड में, जिस निगम में, जिस स्थानीय निकाय विभाग में विपक्ष का व्यक्ति जीत जाएगा, वहां पे कार्य नहीं होंगे। क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? और बिल्कुल वही बात आपने बोली जो बीजेपी के प्रवक्ता अपनी पोस्टरों पर लिखवा रहे हैं, वही बात आज आपने कह दी। बहुत अच्छा लगा कि ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि सरकार किसी की हो, जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा उसके कार्य होंगे। अगर बीजेपी ऐसे नहीं करती तो आने वाले समय में जनता पहले तो समझ चुकी है। इस बार जो सरकार बनी है तो कांग्रेस की बदौलत बन गई। कांग्रेस इसके पूरे सहयोगी है। अगर ये इस बार इन्होंने ऐसा कुछ किया तो आप देख लेना, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा अगली बार। जादौन जी, शहरी सरकार के लिए संकल्प पत्र जारी किए हैं, दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो जारी किए। क्या वोटर्स लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं उसमें भी मैनिफेस्टो देखते हैं, या फिर उम्मीदवार को देखा जाता है या पार्टी को देखा जाता है, या वाकई देखते हैं क्या क्या वादे पार्टियां कर रही हैं इस बात को भी? नहीं, देखिए, उम्मीदवार तो खैर देखा ही जाता है। जो लोगों के बीच में लगातार काम कर रहे होते हैं उनको जो है चुनाव में सफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन अब ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो हर चुनाव को वो अपने तरीके से और वार फुट लेवल पर लेती है, वो युद्ध स्तर पर। तो वो तो उन्होंने जो है अब संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। पहले तो जो विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र था, अभी तो उसको पूरा करना ही बाकी है। लेकिन ये है कि लोकल बॉडी के लिए भी वो ले आए, उसमें काफी महिला केंद्रित भी किया है। उसको फोकस महिलाओं पर है कि पिंक टॉयलेट बनाएंगे और उनको उनके नाम के जो हाउसेज हैं उन पर 25% जो है हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। और अब इस तरह के तमाम रेडी, छोटे जो कारोबारी हैं उनके लिए रेडी लगाने वालों को कोई आसान कर्ज दिए जाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस चला सकें, और तमाम तरह की। बाकी तो जो स्थायी फीचर है, सीवर लाइन और सड़कें और स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे, और ये सब तो एक तरह के स्थायी स्तंभ है, ये तो काम करने ही होते हैं। लेकिन ये ठीक है कि अभी तक चुनाव हुए नहीं और चुनाव डिले होके हो रहे हैं, काफी विलंब के साथ हो रहे हैं। लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ चुकी थी तब तक, तो सीवर लाइन को लेकर, पानी को लेकर, सड़कें, सफाई, तो हम तरह की, कई कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये वो, तो इस तरह की समस्याएं हैं। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पिंक टॉयलेट का जो वो कंसेप्ट लेकर आए हैं, तो वो किस तरह से उसको वो सक्सेस करते हैं, ये देखने की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी तो वार फुट लेवल पर देखती है किसी भी चुनाव को, और कांग्रेस ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया।
तो देखते हैं कि अब मुकाबला तो संकल्प पत्रों के बीच में ही हो जाएगा, क्योंकि अब लोग भी जो है फिर आकर्षित होते हैं, वो चाहते हैं सुविधाएं मिले, ज्यादा से ज्यादा रियायतें मिले, तो वो उसको देखते हुए उसी हिसाब से उन्होंने संकल्प पत्र तय किए। लेकिन विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्रों का क्या हुआ, पहले तो उस पर ही अभी जो मेन जो प्रधान मुख्य जो वो थी गारंटी या संकल्प थे, वो तो अभी पूरे हुए नहीं। जो महिलाओं को 2100 रुपए देने हैं प्रतिमाह, उस पर तो कोई फैसला हो नहीं पाया। दिल्ली का चुनाव हो गया तो भाभी जो है 2500 का वादा था, तो उस पर भी उन्होंने कहा खजाना खाली है। तो ऐसे ये जो है चुनावी वादे होते हैं, और गारंटी पर भी गारंटी है, और गारंटी पूरी करने की गारंटी है, लेकिन फिर बाद में जब सरकार बन जाती है तो फिर खजाना देखा जाता है, और जब चुनाव लड़े जा रहे हैं तब खजाना नहीं देखा जाता। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में लोकतंत्र की। इसको थोड़ा दूर करने की जरूरत है कि आप वादे वही कीजिए जो आपसे खजाना अलाउ करता हो। हांडा जी कुछ कहना चाह रही, बहुत संक्षिप्त में हांडा जी अपनी बात कही आप। जी, मैं पहले तो मैं उनका जवाब दे दूं। शोर इनेलो के प्रवक्ता ओंकार भाई का, जो कहते कांग्रेस की वजह से बने। अरे भाई, साथी तो आप ही बने थे ना, पीछे से बैकडोर से सपोर्ट आप करते, आप 8-10 सीटें ले आते ना। अब कुछ जनता पार्टी बीजेपी आती। निकाय चुनाव को लेकर कुछ कहेंगी क्या? समय क्योंकि कम है मेरे पास। अरे मैडम, मैं बोल रही हूँ, नगर पालिका नहीं है, नरक पालिका है। नगर परिषद नहीं है, नरक परिषद है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, महिलाओं पर उन्होंने कहा जादौन जी ने कि उन पर फोकस है, और जाति जनगणना की बात तो ये करते नहीं, लेकिन मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ निकाय चुनाव से रिलेटेड ही। कि पहले गुड़गांव में 35 वार्ड थे, उसमें 6 रिजर्व सीट थी, अब 36 हो गई है, तो रिजर्व सीट 3 हो गई है। ठीक है, फरीदाबाद में 9 से 5 हो गई है, पानीपत में 5 से 3 हो गई है, करनाल और हिसार में 3 में से 1-1 हो गई है। दूसरी एक बात, इन्होंने बीपीएल कार्ड तो बनाए 2022 से लेकर 2024 के लिए, बहुत बीपीएल कार्ड बनाए कि इनको लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में फायदा मिले। अब इन खबर ये है कि 32 लाख जो है ये। ठीक है हांडा जी, मैं डिबेट को वाइंड अप की ओर अभी ले जा रही हूँ। प्रियदर्शनी जी, लास्ट कमेंट वो संक्षिप्त में आप कहिएगा अपनी बात। मैं संक्षेप में यही बोलूंगी, जस करनी तक भोग न दाता, नरक जाए तब क्यों पछताता। आप ये देखिए कि मैंने जब डिबेट अपनी शुरुआत की थी तो मैंने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा था। मैं कांग्रेस से अपील करना चाहती हूँ अभी इस समय, ये बड़ा ही सीरियस गंभीर विषय है, कि कृपया अपने प्रवक्ताओं को ये बोले कि मैनिफेस्टो अपना पढ़ के आया करें। आज मैनिफेस्टो पे अगर एक पॉइंट भी नहीं होगा तो आप क्या बता पा रहे हो? आप तो भारतीय जनता पार्टी को गरिया रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी को गरियाने के अलावा आपने क्या किया? आपके क्या पॉइंट्स हैं? क्या 5 पॉइंट्स भी हैं? आपको पता है तो आप बताइए। मैं 5 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, आप बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। चलिए, अभी हफ्ता भर का समय अभी बाकी है, कैंपेनिंग की जाएगी, जोर आजमाइश पूरी की जाएगी, तब लगभग रोजाना ही हम चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो शहरी सरकार को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर, अलग अलग दलों के मैनिफेस्टो को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।